हेलो बच्चों, मेरी किताब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आपको याद होगा पिछले पार्ट में हमने महादेवी वर्मा के मधुर मधुर मेरे दीपक जल पाठ का आपको सार समझाया था, भावार्थ शब्दार्थ समझाए थे और हाँ, आपको बैक एक्सरसाइज भी करवाई थी। हमने समझाई भी थी। और आप ये बताइए कि क्या आपने उसको रिवाइज किया? अगर नहीं किया है तो बच्चों जल्दी से उसको रिवाइज कर लीजिए, बहुत ही आसान पाठ है। और यदि आपको अपने पाठ को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, कठिनाई आ रही है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आज हम आपको इसी पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बता रहे हैं, इनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह आपकी परीक्षा में आ चुके हैं और बच्चों आगे भी आने के इसके पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, प्रकृति के किन किन उपादानों में जलने की क्रिया चलती रहती है? उत्तर, मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता में आधुनिक मीरा कही जाने वाली कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि जलते हुए आकाश में असंख्य तारे रूपी दीपक जल रहे हैं, परंतु कोई भी तारा भक्ति की किरण से प्रज्वलित नहीं है। समुद्र में जल ही जल है, सांसारिक स्मृति है, किंतु फिर भी समुद्र का हृदय जल रहा है और इसी तपिश से उसका जल वस्तुतः वाष्प बनकर बादल में परिवर्तित हो जाता है और कड़कती बिजली के साथ आकाश में घंघोर घटा के रूप में दिखाई देता है। इन सभी प्राकृतिक उपादानों का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में हुआ है। जिस प्रकार बादल चमकती हुई बिजली से घिरे रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य सांसारिक ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण होकर भी अशांत ही रहता है। उसका हृदय ईर्ष्या एवं घृणा की आग में निरंतर जलता रहता है। अगला प्रश्न है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता में कवित्री दीपक को विहंस विहन जलने के लिए क्यों कहती है? उत्तर, महादेवी वर्मा अपनी कविता में दीपक को विहंस विहन जलने के लिए इसलिए कहती हैं क्योंकि इससे प्रियतम यानी परमात्मा से मिलना सरल हो जाएगा। कवित्री साधना मार्ग में भी उल्लास का अनुभव करना चाहती हैं। इसमें कष्ट या दुख की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता में कवित्री ने अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए कौन सा दीप जलाया है और वह उस दीपक को विहंस विहन जलने के लिए क्यों कह रही है? उत्तर, कवित्री ने अपने प्रियतम यानी परमात्मा को पाने के लिए आत्मदीप जलाया है। इसे आस्था रूपी दीपक भी कहा जा सकता है। प्रियतम के साथ एक आकार होना चाहती हैं। वह इस दीपक को विहंस विहन जलने के लिए इसलिए कह रही हैं ताकि उसे किसी प्रकार के कष्ट की अनुभूति ना हो। विहंसने में उसका आंतरिक उल्लास झलकेगा, यानी कि हंसते रहने में उसका आंतरिक अंदर से जो उसको खुशी हो रही है परमात्मा से मिलने की, वो उत्पन्न होगी, एक खुशी उत्पन्न होगी, एक उत्साह बढ़ेगा, एक उत्साह उत्पन्न होगा कि वह ईश्वर से मिलने की कोशिश कर रहा है या उसका मिलन होने वाला है। वह प्रसन्नता का भाव बनाए रखना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा की कविता की 3 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, महादेवी वर्मा की कविता की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 क्या है? सुनिएगा। उनकी कविता छायावादी है और उस पर रहस्यवाद का प्रभाव है। नंबर 2, उनकी कविता में तत्सम शब्दों की बहुलता है। नंबर 3, उनकी कविता की भाषा खड़ी बोली है। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। कवित्री महादेवी वर्मा आत्मदीप से क्या कहती हैं? कवित्री महादेवी वर्मा आत्मदीप से यह कहती हैं कि वह निरंतर जलता रहे, अर्थात चैतन्य रहे। इससे प्रभु से मिलन का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इस कविता में ईश्वर ही उसके प्रियतम है और उस तक पहुंचने के लिए आत्मदीप के जलने की आवश्यकता है। इसे निरंतर जलते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता का प्रतिपाद लिखिए। उत्तर, मधुर मधुर मेरे दीपक जल शीर्षक कविता दीपक का मात्र हर परिस्थिति में हंसते हंसते झंझाओं का सामना कर सिहरते हुए भी अपने अस्तित्व को मिटा अंधकार का मार्ग आलोकित कर राह दिखाने के लिए ही नहीं है। कवित्री तो अपने हृदय रूपी मंदिर में स्थित आराध्य देव के प्रति आस्था का दीप जला हर परिस्थिति, आंधी तूफान में भी अंतर में व्याप्त अंधकार को दूर करना चाहती हैं। वस्तुतः वह आराध्य को प्राप्त करने वाले मार्ग को हर संशय और आकांक्षाओं से विचलित हुए बिना अलौकिक कर स्वयं का अस्तित्व मिटा उसी में लीन हो अनंत प्रकाश पुंज में मिल जाना चाहती हैं। कबीर भी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही।
हरि रूपी प्रकाश स्वयं को मिटाकर ही मिलता है। महादेवी वर्मा के कहने का तात्पर्य भी यही है कि जब हम ईश्वर से मिलते हैं तो हमें अपने शरीर को मोम की तरह पिघलाना पड़ता है, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। और जब भी हम ईश्वर से मिलते हैं और अगर हमारा शरीर जल रहा है तो हमें बिल्कुल घबराना नहीं है। हमें उस जलते हुए शरीर में एक खुशी की अनुभूति करनी चाहिए कि आज हमारा मिलन ईश्वर से हो रहा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, मीराबाई तथा महादेवी वर्मा की आराधना में क्या क्या समानता तथा क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मीराबाई और आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा इन दोनों ने अपने अपने आराध्य देव से मिलने के लिए जो युक्तियां अपनाई हैं उनमें कई समानताएं हैं तो कई अंतर भी हैं। समानता यह है कि दोनों में प्रियतम यानी परमात्मा से मिलने की तड़प है, दोनों उससे मिलने के लिए बेचैन है, अधीर हैं, पर उस प्रियतम से मिलने की युक्तियों में भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। मीरा सगुण ईश्वर अर्थात कृष्ण के सम्मुख नाच गाकर उन्हें रिझाना चाहती हैं और उसे सगुण रूप से पाना चाहती हैं। महादेवी वर्मा का ईश्वर निर्गुण निराकार है, वह प्रियतम अज्ञात है, वे तो अपनी आत्मा के दीपक को जलाकर उस तक पहुंचना चाहती हैं। उनकी युक्ति में सूक्ष्मता है। महादेवी वर्मा की वेदना जन जन की वेदना है, जबकि मीरा की वेदना उनकी अपनी वेदना है। हमने यह प्रश्न आपको पहले भी समझाया बच्चों, एक बार और आपको समझा दिया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता में कवित्री को आकाश के तारे स्नेहहीन से क्यों प्रतीत होते हैं? ये आपकी पहले परीक्षाओं में आ चुका है ये प्रश्न। उत्तर है, इस कविता में कवित्री को आकाश के तारे इसलिए स्नेहहीन प्रतीत होते हैं क्योंकि वे किसी से प्रेम नहीं करते। आकाश में तारे तो अनगिनत हैं पर वे प्रकाश नहीं फैलाते। यही दशा संसार के उन अनगिनत लोगों की भी है जिनके मन में प्रेम, करुणा, दया आदि भाव नहीं है, वे भी स्नेहहीन तारों की भांति है। अगला प्रश्न, कवित्री महादेवी वर्मा अपने मन रूपी दीपक को जलाकर क्या करना चाहती हैं? उत्तर, कवित्री महादेवी वर्मा अपने मन रूपी दीपक को जलाकर अपने प्रियतम को प्राप्त करना चाहती हैं। अपने मन रूपी दीपक को जलाकर वह अपने समर्पण एवं बलिदान को व्यक्त कर रही हैं। वे स्वयं को मिटाकर भी अपने प्रियतम का सानिध्य पाने की आकांक्षा रखती हैं, यानी कि इच्छा रखती हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी पहले परीक्षाओं में आ चुका है। अगला प्रश्न, मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत काव्य पंक्ति का भाव यह है कि जिस प्रकार कोमल मोम जलते हुए घुलता जाता है, ठीक वैसे ही प्रभु प्रेम में मेरा कोमल शरीर भी तपते हुए घुलता जाता है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कवित्री के दीपक से ज्वाला कण कौन मांग रहे हैं और क्यों? उत्तर, संसार के सब ठंडे कोमल और नए प्राणी आत्म दीपक से ही ज्वाला के कण मांग रहे हैं, अर्थात वे दीपक से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का उत्साह चाह रहे हैं जिससे वे जागरूक बने। ठीक है बच्चों, इस पार्ट में हमने आपको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए हैं, उनके उत्तर भी बताए हैं। तो उम्मीद करती हूं बच्चों मैं कि आप इनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे क्योंकि आपकी परीक्षाओं में पहले आ चुके हैं और इनके आगे भी आने की संभावना है। ठीक है, तो आप इनको 2-3 बार सुनेंगे बच्चों तो आपको ये सरलता से याद हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि बच्चों आपका कोई भी प्रश्न है या आपको इस पाठ में या इस किताब में ही कोई भी दिक्कत आ रही है, समझने में कहीं पर कोई परेशानी है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगले पार्ट में आपसे फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना बच्चों। टेक केयर, गुड बाय।